हेलो गाइस, सो वेलकम है आपका हमारे एसक्यूएल सीरीज़ में, जहां हमने देखा है एसक्यूएल के सिलेक्ट स्टेटमेंट को लास्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में हम देखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से तो नहीं होती प्रोग्रामिंग। और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ माई वर्कबेंच, जो कि आप देख सकते हैं। इसका जो वर्ज़न है 8.0.42 है। आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में, विंडोज़ में, मैक में, लिनक्स में, और इसे रन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। सो इसमें क्या करना होता है, आपको एक लोकल होस्ट बना लेना होता है, जैसा कि यहाँ पे है। और आप कनेक्शन लोकल होस्ट से हो जाता है डेटाबेस का, और ये सारी क्वेरीज वहीं पे रन होती है। तो मैंने अपना लोकल होस्ट ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ से एक न्यू एसक्यूएल एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ टेबल्स बना रखी हैं पहले से अपने सिस्टम में, ताकि हम समझ सकें सिलेक्ट को उस पर क्वेरी परफॉर्म करके। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट जो क्वेरी है उसका आपको ये बता दूं सिंटैक्स कैसा होता है। सो सिलेक्ट क्वेरी कुछ ऐसी होती है। सिलेक्ट लिखते हैं हम, फिर यहाँ पे हम जनरली स्टार लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर हम फ्रॉम कीवर्ड लिखते हैं, एंड फिर यहाँ पे हम टेबल नेम लिखते हैं। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया। ओके, सो ये हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे कोई टेबल नेम होगा। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं। स्टार का मतलब ये होता है कि हम इस टेबल में से सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, एंड सारे रोज को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार का इतना बड़ा मतलब है। इसका मतलब है कि सिलेक्टिंग ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स, राइट। सो यहाँ पे जैसा हम करके देखते हैं, तो मैंने जो टेबल बना रखा है उसका नाम है एम्प्लॉयज़। ठीक है। तो हम इसे रन करेंगे, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कर्सर है, एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग। ओके, और ये है सेकंड आइकन, जिससे हम जिस लाइन पे कर्सर होता है वो लाइन रन होती है। तो अभी हम सिलेक्टेड पोर्शन को रन करेंगे और हम देखेंगे हमारा टेबल। सो ये रहा हमारा टेबल। ओके गाइस, तो हमने देखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो कि ऐसा दिखता है। इसमें सारे रोज आ गए और सारे कॉलम्स आ गए। सो अब हम देखेंगे सिलेक्ट क्वेरी में और क्या हम कर सकते हैं। सो सिलेक्ट क्वेरी, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, कि हम यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम भी लिख सकते हैं, है ना। तो सपोज मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। आप बिलो में देख सकते हो, यहाँ पे टेबल के नेम के साथ सारे कॉलम्स के नेम दिए हुए हैं। सो हमें फर्स्ट नेम चाहिए एंड हमें लास्ट नेम चाहिए, राइट। एंड हम इसमें से ले लेते हैं डिपार्टमेंट, राइट। तो इसके बाद हमें क्वेरी तो लिखनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि ये कंप्लीट क्वेरी होती है। सो फ्रॉम एम्प्लॉयज़ अगेन, अब यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं हम। सेमीकोलन का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो रहा है। सो इसे हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट हमारा आता है। और इसके पहले आप पॉज करके ये भी बता सकते हो कि क्या आउटपुट आएगा, है ना। ये कॉलम आएंगे, या फिर सारे कॉलम आएंगे, या सारे रोज आएंगे। ऐसा आप अपने को चेक करने के लिए कर सकते हो। बाकी मैं क्वेरी रन करता हूँ। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट, ये सब आ गए हैं। सो हमने देखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट कैसे आ रहा है, ये ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। सो एक चीज़ मैं और बता दूँ इसमें, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ डिपार्टमेंट को फर्स्ट में ले जाना, सो ये सिलेक्ट क्वेरी में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो एक ऑर्डर भी मेंटेन करना है। मैं इससे आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इसे मैं रन करता हूँ। सो आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट जो है वो फर्स्ट रो में आ गया। ये क्लिक करने से क्या हुआ, ये सॉर्ट हो गया है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिपार्टमेंट फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट नेम, देन थर्ड में लास्ट नेम आ रहा है। सो ये हो गया हमारा क्वेरी। सो इसमें हम क्या देख सकते हैं, जैसे हमने सिलेक्ट स्टार देखा, तो हमें जब भी पता नहीं हो कि क्या कितने कॉलम्स है, तो हम सिलेक्ट स्टार रन कर लेंगे, और फिर उसके बाद देख लेंगे कितने कॉलम्स है, फिर हमें जो कॉलम्स चाहिए हम उस वो कॉलम्स रिटर्न कर लेंगे। ठीक है।
और जैसे मैंने इसमें बोला कि यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दो कि पहले तो मैंने बोला कि ऑल कॉलम्स, ठीक है? तो वो हमने देख लिया कि ऑल कॉलम्स में से हमने 3 कॉलम्स को ही रिटर्न किया, है ना? हमने जो क्वेरी लिखी उसमें 3 कॉलम्स ही आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है ऑल रोज़, ठीक है? अगर ये आप ध्यान दोगे कि जब हम सिलेक्ट रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो क्या है 100 है और इस टोटल इस टेबल में जो टोटल रिकॉर्ड्स है वो भी 100 है, ठीक है? तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सारे रोज़ भी आ रहे हैं, है ना? सो इसीलिए जब आप एडवांस लेवल पे काम करोगे ना एसक्यूएल में, सो आप समझोगे कि इसे बोला जाता है कि बहुत एक्सपेंसिव क्वेरी है। सिलेक्ट स्टार इतना सबसे छोटी क्वेरी सबसे एक्सपेंसिव क्वेरी होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑल रोज़ प्लस ऑल कॉलम्स सब लेके आती है ना? तो बहुत ज़्यादा डेटा होगा, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होंगे तो लोड बहुत ज़्यादा आ जाएगा सिस्टम पे उसे फेच करने के लिए। सो बेटर हम अवॉइड करते हैं कि सिलेक्ट स्टार ना ही रन करें। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि यहाँ पे होती है, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और जैसे मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है? तो ये क्या करेगा, इसने सारे रो रिटर्न कर दिए, है ना? अभी हमें रो का पता नहीं चल रहा है तो मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, आई थिंक अब देखिए जैसे मैं भूल गया कि यहाँ पे कौन से कॉलम है तो मैं इसे रन करूँगा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है। तो यहाँ से मुझे नेम भी पता चल जाएगा कि हाँ, उसका करेक्ट नेम क्या है ना? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। सो मुझे ईज़ी होगा कि क्वेरी राइट करने में। सो अब मैं इसे रन करूँगा। देखिए एम्प्लॉयी आईडी आ गया, उससे हमें पता चल रहा है कि ये 100 है। सो हम चाहें तो हमने यहाँ पे लिमिट करा, क्या करा हमने लिमिट करा कॉलम्स को, है ना? 4 कॉलम्स। अब हम लिमिट करते हैं, देखते हैं रोज़ को कैसे लिमिट करते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ 10, ठीक है? तो ये एक कीवर्ड है, ये हाइलाइट भी हो रहा है अलग कलर से, सिलेक्ट फ्रॉम, यानी लिमिट, ये सब कीवर्ड्स हैं, है ना? कीवर्ड्स मतलब ये रिजर्व वर्ड्स हैं एसक्यूएल में जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जो ऑलरेडी डिफाइन है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते और हमें इस इन वर्ड्स को यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, लाइक टेबल नेम, कॉलम नेम या किसी भी जगह पे। सो लिमिट 10 से क्या होगा वो हम देखते हैं। सो अब देख सकते हो लिमिट 10 से क्या हो रहा है कि 10 ही रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं, है ना? तो हमने यहाँ पे भी लिमिट लगा दी, ऑल रोज़ पे भी लिमिट लगा दी और ऑल कॉलम्स पे भी लिमिट लगाना हमने सीखा यहाँ पे, ठीक है? तो ये हम कर सकते हैं सिलेक्ट के साथ, लिमिट को यूज़ करके। एक और मेजर कॉन्सेप्ट है इसमें, वो मैं आपको साथ ही साथ बता देना चाहता हूँ। मैं इसे थोड़ा नीचे शिफ्ट करता हूँ, जिसको हम बोलते हैं एलियास, ठीक है? एलियास। तो एलियास का मतलब क्या होता है? एक तरीके का ये टेम्परेरी नेम है, ठीक है? एलियास का एक यूज़ होता है पर्टिकुलर, हमें कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सो इसको मैं बोल सकता हूँ एक टेम्परेरी नेम है, राइट? वो टेम्परेरी नेम यूज़ कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिलेक्ट, या फिर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं क्या चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अ, मैं डिपार्टमेंट हटा देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी रखता हूँ जिससे पता चलेगा नंबरिंग हमारी। और मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम जो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ रहा है एम्प्लॉय आईडी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिखा है, लास्ट अंडरस्कोर नेम लिखा है। तो मैं चाहता हूँ यार ये ऐसा ना दिखे, ये कुछ अलग नेम चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? जो थोड़ा मीनिंगफुल हो, है ना? कभी-कभी होते हैं बड़े नेम्स होते हैं, है ना? अंडरस्कोर 2-3 बार होंगे और बड़े नेम्स होंगे तो हम चाहेंगे नहीं कि वैसा दिखे। एक सिंगल वर्ड में तो बेसिकली हम मॉडिफाई करेंगे उस नेम को। उसे हम कैसे करेंगे? एलियास की मदद से। तो हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे एएस, एज़, और यहाँ पे हम एलियास डिफाइन करेंगे। सो सपोज़ हमने फर्स्ट नेम की जगह हम सिर्फ़ नेम लिख दे रहे हैं, है ना? कि ये सिर्फ़ नेम होना चाहिए। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ नेम आ रहा है, NAME कैपिटल में, जैसा मैंने लिखा एज इट इज़ वैसा ही आ रहा है। और बाकी दोनों एज ए कॉलम के नेम, ये क्या हो रहा है, ये डेटाबेस से पिक हो रहा है, जैसे डेटाबेस में डिफाइंड है। सो हम यहाँ पे इलियास की मदद से नेम चेंज कर सकते हैं, है ना? जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ नेम टू, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे नेम टू हो जाएगा, ठीक है? ये देख सकते हो यहाँ पे ये नेम टू हो गया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ ये अंडरस्कोर ना दिखे एम्प्लॉइज़ में,
एम्प्लॉय आईडी में, तो मैं उसको चेंज कर दूंगा एम्प्लॉय आईडी एज, मैं थोड़ा इसे अच्छा दिखाना चाहता हूँ, EMPLOY एम्प्लॉय आईडी, सपोज मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ये भी एक तरीके का नेमिंग हो गया। सो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हो गया, है ना, जैसा आप चाहते हो वो कर सकते हो, किसकी मदद से, इलियास की मदद से, ठीक है। और इलियास का एक और यूज़ होता है, तो ये हमने इलियास को यूज़ किया है ना कॉलम पे, है ना, हमने कॉलम के नेम्स को मॉडिफाई किया। और एक और चीज़ है, जैसे मैंने बोला टेम्पररी, तो ये जब तक ये क्वेरी रन होगी ना तब तक के लिए ये इलियास काम करेगा, ये बिल्कुल पूरा टेम्पररी है। और एक इलियास को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं इसको टेबल पे भी यूज़ कर सकता हूँ, सपोज, है ना, ये हमारी टेबल है एम्प्लॉयज़, जो कि ऐसा है। सो मैं चाहता हूँ कि टेबल नेम भी ऐसे चेंज हो जाए, EMP हो जाए, है ना, जैसे भी रिक्वायरमेंट होता है हमें, कभी कभी जब हम जैसा भी काम करते हैं तो वैसा बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है ना, उन्हें नेमिंग अलग चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इलियास फिर काम आता है वहाँ पे। सो टेबल नेम अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो आप कहोगे इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, ये कहीं विजिबल तो नहीं है, करेक्ट है ना, ये तो दिख नहीं रहा है कहीं, है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट इसको हम आगे समझेंगे, है ना, ये जो EMP लिखा है मैंने, इससे जब हम आगे अदर कीवर्ड समझेंगे ना, तब हमें पता चलेगा ओके अच्छा इसका क्या यूज़ है, इसका बहुत यूज़ है ना। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक सिंपल लिख के, ताकि आपको पता चले। वैसे यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा लिखने से, बट मैं आपको बता देता हूँ। बट फ्यूचर में जब हम यूज़ करेंगे, मल्टीपल टेबल्स का जब कॉन्सेप्ट आएगा तब हमें पता चलेगा इलियास का क्या यूज़ है। तो फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वो इलियास लिख सकते हैं और एक डॉट लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये ये करेक्ट सिंटेक्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम है, EMP क्यों लगाया हमने, बट इसे पता है कि हमने इलियास दिया, हमने टेबल का नाम इलियास में ये EMP डिफाइन किया है, इसलिए ये अंडरस्टैंड करेगा। तो ये क्वेरी रन होनी चाहिए, देखते हैं, आप देख सकते हो ये एम्प्लॉय आईडी, ये फिर भी प्रिंट होके आ रहा है जैसा हमने दिया। हमने यहाँ पे इलियास भी यूज़ किया है, हमने टेबल का इलियास भी यहाँ पे यूज़ किया, तो ये एक टेबल का इलियास हो गया, एक तरीका टेबल हो गया। तो ये हम यहाँ पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये यहाँ पे क्यों यूज़ कर सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, टेबल नेम को हटा देता हूँ। बेसिकली हमने क्या किया, टेबल को एक टेम्परेरी नेम दे दिया है, सो वो उसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। अब मैं कैसा राइट करता हूँ वो बताता हूँ। मैं सिर्फ फर्स्ट नेम रखता हूँ, लास्ट नेम हटा देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखो, मैंने इलियास को नहीं लिया है, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ EMP_ID। अब ये क्या रन होना चाहिए, देखते हैं। ये रन नहीं हुआ, यहाँ पे एरर आया है, और एरर को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, अननोन कॉलम EMP_EMPID, ठीक है। तो इसे EMP नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने नहीं डिफाइन किया है। बट मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉयज़, ये टेबल का नाम है, रियल टेबल का नेम है। सो मैं चाहता हूँ कि ऐसे यूज़ करना, है ना, जो भी कॉलम्स है उसके सामने मैं टेबल का नेम लगा के यूज़ करना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने टेबल का नेम उठाया, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, है ना, फिर टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, है ना, और इलियास तो हमने यूज़ कर रखा है। तो मैं इसे हटा देता हूँ इलियास फ़िलहाल के लिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो मैं कमेंट में रिप्लाई भी कर दूंगा। सो यहाँ पे हम इसे टेस्ट करने वाले हैं, एम्प्लॉयज़, मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ, एरर आएगा तो फिर हम इसे चेक करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम, ये काम कर रहा है ना। अगर मैं टेबल नेम सिर्फ लिखता हूँ तो भी ये काम कर रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा था, अब आप समझ पा रहे होगे कि जब हमने इसको EMP दे दिया ना, इलियास दे दिया, तो बेसिकली क्या हो गया, ये टेबल नेम ही है, बस उसको हमने एक नया नाम दे दिया EMP। तो इसलिए वो सिंटैक्स वर्क कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे EMP लिखता हूँ तो वो वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेबल नेम हम लिख सकते हैं, दिस इज अ प्रॉपर वैलिड सिंटैक्स। सो इसलिए वो वर्क कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे एरर आ गया, ये एरर क्यों आया, आप पॉज करके सोच सकते हो। ये एरर इसलिए आया कि मैंने इसका नेम तो डिफाइन कर दिया एज EMP। सो अब ये टेम्परेरी नेम EMP हो गया टेबल का।
अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं यूज़ कर सकता, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एरर किस में आया है, एम्प्लॉयज़ डॉट ईएमपी आईडी में एरर आया है, ना कि ईएमपी डॉट फर्स्ट नेम में एरर आया है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ डॉट, सो हमने इसका नाम रीडिफाइन कर दिया, तो अब हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हम ये यूज़ करेंगे ईएमपी जो हमने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, सभी क्वेरी रन हो जाएगी और ये एक आउटपुट दे पाएगी अपना। ठीक है, ये 10 रोज आ गए। सो ये था सिलेक्ट क्वेरी, और उसके साथ मैंने एक और टॉपिक भी कवर कर दिया, इलियास। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना सकता हूँ, या कमेंट में आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ उसे, या फिर हम फ्यूचर में कभी वन ऑन वन सेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि डाउट्स तो बहुत आते हैं। अगर आप पहली बार लर्न करोगे तो डाउट्स बहुत आते हैं। सो ठीक है गाइज, अभी तक के लिए हमने ये 2 चीज़ें पढ़ी, बाकी जो भी कीवर्ड्स हो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।